Hi everyone. Let's learn about the next part in this chapter, that is properties of definite integrals. तो हमने पहले पार्ट में नॉर्मल इंटीग्रल सॉल्व किए डेफिनेट इंटीग्रेशन से, वेयर वी अप्लाइड द लिमिट्स. अभी हम प्रॉपर्टीज यूज करके क्वेश्चंस को ईजियर बनाएंगे ताकि सॉल्व करना बहुत सिंपल हो जाएगा. तो वी हैव 8 प्रॉपर्टीज जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं. सो लेट अस लुक एट दीज प्रॉपर्टीज वन बाय वन एंड देन वील डू अ फ्यू एग्जांपल्स. So the first one is that if I integrate a function from a to a, मतलब अगर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों सेम है तो फिर इसका इंटीग्रेशन 0 होता है. ऑब्वियस है ना, एक बार इंटीग्रेट कर देंगे, फिर पहले उसमें a डालेंगे, फिर वापस उसमें a डाल के उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम ही चीज़ मिलेगी और वो 0 ही आएगा. बराबर. फिर सेकेंड प्रॉपर्टी is that if I integrate from a to b f of x, it is the same as integrating from b to a का नेगेटिव. लेकिन तो क्या होता है इसमें, वी वुड हैव समथिंग लाइक पहले b डालते फिर a डाल के सब्ट्रैक्ट करते. यहाँ पे अगर उल्टा है ना तो फिर माइनस साइन लगाए, इसलिए ये दोनों प्रॉपर्टीज तो काफ़ी ऑब्वियस है. थर्ड वाले में वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ t डी टी फ्रॉम a टू b. एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रेशन में अंदर क्या वेरिएबल है उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है, क्योंकि फाइनली तो इंटीग्रेट करने के बाद अगर अंदर वाली चीज़ सेम है तो देन आंसर तो b और a डाल के ही आएगा और दोनों सेम ही आएंगे. ठीक है, तो अंदर वाला वेरिएबल हम लोग चेंज कर सकते हैं. नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज दैट अगर हमारे पास a b है और उसके बीच में हमारे पास और एक नंबर है c, तो अगर हमें इंटीग्रेट करना है फ्रॉम a टू b एफ ऑफ एक्स को, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले a टू c एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर ले, फिर c से b. ये कंटिन्यूएशन में होना चाहिए लेकिन, तो फिर इस तरीके से पूरा हम a b पे इंटीग्रेशन कवर कर लेंगे. ओके, सो दैट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी. ये हम बहुत बार यूज करते हैं. नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे, इफ आई हैव इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b ऑफ f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx. ठीक है, तो जो भी दो लिमिट्स हैं उनको ऐड करके उसमें से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट दैट दीज टू इंटीग्रल्स आर द सेम. ये एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है. ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है. ठीक है, इसी के ऊपर सेम है सिक्स्थ वाला भी. अगर मैं a को 0 बनाऊँ और b को a लिखूँ तो a प्लस 0 तो a ही आएगा ना सिर्फ. तो ये एक्चुअली सेम ही है पिछले वाले के जैसे, इसका एक पर्टिकुलर पार्ट है. सेवेंथ वाले में वी हैव इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स. This is equal to 0 to a f of x plus 0 to a f of 2a minus x dx. ये बहुत कम बार यूज करते हैं. मोस्टली तो हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी और ये वाला यूज करते हैं, और अभी जो मैं लास्ट में बताने वाली हूँ. ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड टू कॉन्सेप्ट्स, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन. इवन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें हम माइनस एक्स डालते हैं तो फिर भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैच करती है इससे. फॉर एग्जाम्पल, इफ माई फंक्शन इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर. ठीक है, अगर मैं इसमें डालू एफ ऑफ माइनस एक्स तो ये होगा माइनस एक्स द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओनली. तो देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हेंस दिस इज एन इवन फंक्शन. जो भी सारे इवन पार्ट्स वाले होते हैं ना वो सारे इवन फंक्शन ही होते हैं. तो इवन फंक्शन के एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू 4, एक्स रेज टू 6, सो ऑन. ठीक है, मॉड एक्स भी इवन फंक्शन होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. ठीक है, एंड ऑड फंक्शन क्या होता है जिसमें माइनस साइन बाहर आ जाता है. तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब. इसमें अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स कंसिडर करूं तो दिस इज माइनस एक्स द होल क्यूब. क्यूब करते तब एक माइनस साइन बाहर आता है एंड वील गेट माइनस एक्स क्यूब. ये एक्चुअली एफ ऑफ एक्स है, सो दिस इज माइनस एफ ऑफ एक्स. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन इधर इवन फंक्शन होता है या ऑड फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल ई रेज टू एक्स, लॉग एक्स, ये सब इवन ऑड फंक्शन है ही नहीं. ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ फंक्शन होते हैं जो इवन होते हैं, कुछ होते हैं जो ऑड होते हैं. तो ऑड में एग्जाम्पल्स है एक्स क्यूब, एक्स रेज टू 5, एक्स रेज टू 7 एंड सो ऑन. ओके, नाउ लेट अस रीड द लास्ट प्रॉपर्टी. सो द लास्ट प्रॉपर्टी, इसमें हाउ विल यू रिकग्नाइज इस टाइप का सम. यू विल ऑलवेज सी कि यहाँ पे वी हैव माइनस ए टू ए, मतलब माइनस 5 टू 5 दिया है, माइनस 1 टू 1 दिया है. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस दिखे मतलब हमें यही वाला प्रॉपर्टी यूज करना होता है. ओके, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है 2 टाइम्स 0 टू a,
मतलब माइनस ए टू ए को हटा के 0 to a एफ ऑफ एक्स अगर फंक्शन इवन है तो, एंड 0 अगर फंक्शन ऑड है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले तो ये देखना है कि ऐसा कुछ आ रहा है क्या, उसके बाद गेस करना होगा ये दोनों प्रॉपर्टीज से कि फंक्शन इवन है कि ऑड है, एंड फिर इसके सॉल्व करना पड़ेगा आगे। ओके, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें कुछ कुछ ट्रिक्स होती है जो बहुत यूजफुल होती है हर क्वेश्चन में, तो ये ट्रिक्स याद रखनी चाहिए, तो फिर बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स डू द फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल में वी हैव इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 of f of x dx, where f of x is defined as 1 minus 2x when x is lesser than 0 and 1 plus 2x when x is greater than equal to 0। तो ये 0 से कम में ऐसा है, 0 से ज़्यादा में फंक्शन की डेफिनेशन अलग है। यहाँ पे हमें -1 से 1 बोला है, तो एक्चुअली यहाँ पे हमें स्प्लिट कर देना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हमें पता है दैट -1 इज लेसर देन 0 इज लेसर देन 1, यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो देयरफॉर मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन राइट -1 से लेके 1 इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx इज इक्वल टू, दिस इज -1 to 0 f of x dx प्लस 0 से लेके 1 f of x dx। ओके, नाउ हम इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब -1 से 0 के बीच में है तब f of x की वैल्यू ये है, जब 0 से 1 के बीच में है तब f of x की वैल्यू is this। okay, so depending on the limit we have to put the value for f of x। so here we'll put this one where it is negative, so this is -1 to 0 1 minus 2x dx, okay, plus 0 to 1 1 plus 2x dx। now you must be thinking, मैंने अभी बोला था कि -1 1 ऐसे कुछ दिखे तो हमें लास्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करनी चाहिए, बट यहाँ पे इफ़ यू ऑब्जर्व इसको इंटीग्रेट करना ईजी है, और ये जो फंक्शन है ये अलग बिहेव कर रहा है। जब अलग बिहेव करता है हमें ये वाला प्रॉपर्टी यूज करना पड़ता है। ओके, सो नाउ लेट अस इंटीग्रेट दिस। ऑन इंटीग्रेटिंग आई गेट x minus 2x square divided by 2 from 0 to -1 plus this one is x plus 2x square divided by 2 from 0 to 1। okay, so now we have to substitute, ये 2 तो cancel हो जाता है, and now we will substitute। so when I put 0 I get 0 in both places, minus, now I will put -1, so -1 minus यहाँ पे this is x square which is 1 plus यहाँ पे also when I put 1 I get 1 plus 1, and when I have to subtract now 0 तभी तो 0 ही आता है। ठीक है, so this is equal to -2 which is equal to 2, and this is also equal to 2, so this is 2 plus 2 which is equal to 4। okay, and that is our answer। let's do the next question। next solved example is integration from 0 to 1 of x into 1 minus x raised to n। यहाँ पे एक्चुअली हम वो वाली ट्रिक यूज करते हैं, that is the sixth property actually। I'll solve it and then you'll see how this helps us। okay, so sixth property क्या था, integration from 0 to a f of x dx is equal to integration from 0 to a f of a minus x dx। बेसिकली हर जगह पे जहाँ पे x होगा वहाँ पे a minus x डालना होगा। तो here what I will have to do is this will become integration from 0 to 1, x के बदले मैं लिखूंगी 1 minus x, एंड वापस इधर अंदर भी 1 minus x लिखूंगी रेज टू n dx। ठीक है, इसको ओपन करते हैं, सो वी गेट 0 to 1 1 minus x into दिस इज 1 minus 1 तो 0 हो गया, प्लस x हो जाएगा x रेज टू n dx। ठीक है, अब इसको तो मैं बहुत इजीली ओपन करके मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। सो दिस इज जस्ट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 1 into x रेज टू n इज x रेज टू n माइनस x रेज टू n प्लस 1 dx। ओके, अभी इसको इंटीग्रेट करना इजी है। जब ये था इसको ओपन करना वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, बड़ा सा फॉर्मूला आएगा, लेकिन जब ये प्रॉपर्टी यूज कर लेते तब बहुत इजी हो जाता है। इस वजह से इस प्रॉपर्टी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो गया। व्हेन यू अप्लाई द प्रॉपर्टी यू शुड राइट द रीजन ऑल्सो बिसाइड इट कि बिकॉज ऑफ दिस यू आर अप्लाइंग। ओके, वो रीजन लिखने के भी मार्क्स होते हैं। So let us now integrate, this is x raised to n plus 1 divided by n plus 1 minus x raised to n plus 2 divided by n plus 2
फ्रॉम 0 to 1. When I put 1, मुझे मिलता है just 1 divided by n plus 1 minus 1 divided by n plus 2 minus 0, क्योंकि 0 डालने पे दोनों ही 0 हो जाएंगे. इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो हमें मिलता है n plus 2 minus n minus 1 divided by n plus 1 into n plus 2. So therefore here we get 1 divided by n plus 1 into n plus 2. ओके, तो ये है हमारा आंसर. थर्ड क्वेश्चन करते हैं अब. थर्ड क्वेश्चन में ऑल्सो वी यूज द सेम ट्रिक दैट वी यूज्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन. हियर ऑल्सो व्हाट वी विल डू इज इंटीग्रेशन ऑफ f of x from 0 to a dx is equal to integration from 0 to a f of a minus x dx. Okay, so we'll use this trick. So what do we get over here? We get 0 से लेके 3 तक. This is equal to cube root of x के बदले में लिखूंगी 3 minus x. ठीक है, so 3 minus x plus 4 divided by, नीचे भी यहाँ पे मिलेगा 3 minus x plus 4 का क्यूब रूट, प्लस यहाँ पे मिलेगा 7 माइनस इधर मिलेगा 3 माइनस x dx. ओके, सो दिस इज इक्वल टू 0 से लेके 3 तक क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस x divided by cube root of 7 minus x plus cube root of, here we get 4 plus x dx. ठीक है, लेट मी कॉल दिस इंटीग्रेशन एज i. सो ये भी i है और ये भी i है. ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, दिस इज स्लाइटली डिफरेंट. ये एक बहुत कॉमन ट्रिक है. You will see this even in the next question. हम यही ट्रिक यूज करेंगे. ओके, सो 2i लूंगी और मैं इसको और इसको ऐड कर दूंगी. यू सी द डिनोमिनेटर्स आर द सेम. मैं ऐड कर दूंगी तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर भी सेम हो जाएगा. सो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 क्यूब रूट ऑफ x plus 4 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ x plus 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 minus x dx plus integration from 0 to 3 cube root of 7 minus x divided by cube root of 7 minus x plus cube root of 4 plus x dx. Okay, now we can add this. So we get 0 से लेके 3 तक cube root of x plus 4 plus cube root of 7 minus x divided by cube root of x plus 4 plus cube root of 7 minus x dx. Okay, so this is equal to 1. ये तो cancel हो जाएगा. So this is just integration from 0 to 3 of 1 dx. This is the value for 2i. So therefore I is equal to 1 divided by 2. इसका इंटीग्रेशन x है और यहाँ पे हमें 0 से लेके 3 तक करना है. So this is just 3 by 2. Okay, सो यू सी ये कितना ईजी है. हम लोग को क्या करना था, लेकिन ये बहुत एसेंशियल ट्रिक है. यहाँ पे वी हैव टू कन्वर्ट दिस आई इनटू द अदर थिंग एंड देन वी रियलाइज कि डिनोमिनेटर सेम है. न्यूमरेटर्स ऐड करने पे वी विल जस्ट गेट द डिनोमिनेटर, कैंसिल होके 1 मिलेगा. सो दैट इज वेरी यूजफुल. ओके, सो ये ट्रिक से ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन और उसके बाद वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे एक्चुअली. In the fourth question, we have integration from a to b of f of x divided by f of x plus f of a plus b plus x dx. यहाँ पे like I said, we will apply the same property. यहाँ पे लेकिन उसके पहले वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जहाँ पे इन दोनों को ऐड करके फिर x को सब्ट्रैक्ट करते थे. So first I'll just write down this property. Integration from a to b f of x dx is equal to integration from a to b only f of a plus b minus x dx. Okay, so this becomes, if I call this as I, so this becomes now integration from a to b f of a plus b minus x divided by, यहाँ पे बन जाएगा f of a plus b minus x plus f of a प्लस b और x के बदले हम लिखेंगे a प्लस b माइनस x. ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है एक्चुअली. ये माइनस होना चाहिए, ओनली देन विल दिस वर्क.
सो दिस हैज़ टू बिकम माइनस एंड ये है ब्रैकेट में. ओके, तो ये फिर ये ट्रिक काम करेगा और वो टेक्स्ट बुक में उन लोग ने बाद में चेंज कर दिया है. So therefore this becomes integration from a to b f of a plus b minus x divided by f at a plus b minus x, and this में तो कैंसिल हो जाएगा, a plus b सिर्फ f of x बचेगा dx. okay, so now if you observe ये वाला और ये वाला, इसका डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर ही आएगा, बराबर. So now we consider 2i which is equal to integration from a to b f at x divided by f of x plus f of a plus b minus x dx plus integration from a to b f of a plus b minus x divided by f of a plus b minus x plus f of x dx. We can add this, so we get integration from a to b f of x plus f of a plus b minus x divided by f of x plus f of a plus b minus x dx. okay, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा. okay, and we get 1. so therefore 2i is equal to integration from a to b 1 dx, and hence we have that I is equal to 1 divided by 2. इधर इंटीग्रेट करने पे x आएगा फ्रॉम a to b, सो दिस इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइडेड बाई 2, और ये है हमारा आंसर. अभी लास्ट सॉल्व एग्जाम्पल करते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन में वी हैव इंटीग्रेशन फ्रॉम 4 to 7 ऑफ 11 माइनस एक्स द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 11 माइनस एक्स द होल स्क्वायर. टेक्स्ट बुक में थोड़ा डिफरेंट दिया है, एक्चुअली ऐसे होना चाहिए सो दैट हम वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. वहाँ पे सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 4 to 7, यहाँ पे हो जाता है 11 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11 माइनस एक्स, ठीक है, दिस द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे वी विल गेट 11 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस हियर वी गेट 11 minus x the whole square dx. okay, now this is equal to integration from 4 to 7, यहाँ पे this is x square divided by this is 11 minus x the whole square plus this is x square dx. now if this is I, then on adding these two we will get 1, right? so 2i ले लेते हैं. integration from 4 to 7, 11 minus x the whole square divided by x square plus 11 minus x the whole square dx plus 4 to 7 x square divided by 11 minus x the whole square plus x square dx. Therefore we get that 2i is equal to integration from 4 to 7 11 minus x the whole square plus x square divided by x square plus 11 minus x the whole square dx. Fine. So this is equal to 1 divided by 2 integration from 4 to 7 of 1 dx. Okay. So this is equal to therefore half, this is x from 4 to 7. So इनको सबट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो आंसर है 3/2. ओके, अभी हम लोग ने लास्ट प्रॉपर्टी से कोई क्वेश्चन किया नहीं, बट उसका क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे.